भोली जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार मुखे। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार मुखे। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार मुखे। नीलम दीदी और हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार मुखे। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार मुखे। आशीर्वाद के चाहना बा। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आप लोगन के बहुत सुंदर चर्चा आज भोले जी के एक सरल शब्द कहानी के माध्यम से सुनाई। ये चर्चा के आप लोग ध्यान पूर्वक चर्चा भोले जी और माता पार्वती जी के कबो आधा अधूरा नहीं सुने के चाहिए। काहे खातिर आधा कथा सुनने से परम पिता परमेश्वर और माता पार्वती जी के अपमान है। और जब पूरा कथा सब सुनब तो आप सभी के कथा के आनंद आई सुनने में और कथा के रहस्य के बारे में भी पता चले। तो कथा के कबो आधा अधूरा ना सुने के चाहिए। तो देखिए कथा जो है, एक गांव में एक गरीब व्यक्ति गुरु भैया बाना और गुरु बहना, वो महागरीब बालो न खेती बाड़ी बा न धन दौलत बा। एगो झोपड़ी डाल के वही में गुजर करता और बेचारा एक रिक्शा अपन जिए खाए के सहारा एक रिक्शा बा। तो रिक्शा चला के आ देखी कितना खुशहाल जिंदगी जियता ना। ई जौन दुनिया बा जौन है मोह माया के बाजार बा। ई क्यों जितना धन दौलत के पीछे हम भागत तानी कि हमरे हई हो जा हऊ हो जा हऊ हो जा, एक हऊ साथे ना जाए। वो परम भक्त भोले जी के रहे ना, आ उनके कौन चीज़ से मोह माया ना रहेला। जौन 10-5 रुपया दिन भर में कमा लेना वही से अपन गुजर करेना। तो देखिए साक्षात एक दिन भोले जी कैसे उनके रिक्शा पर आइले बानी और कैसे उनकर भाग्य बदलने बानी। जब कथा के पूरा सुनब सभी तो आप लोगों के आनंद आ जाए। तो देखिए अगर कथा हमारा आप लोगों की अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर सभी लिखो। काहे खातिर कि वही बाना से भगवान जी के नाम आप लोगों के जबान पर आए और नाम लेहले से कहले से बोलने से सुनने से सब दुख के निवारण हो जाला। तो देखिए अगर जी हमारे चैनल पर नया हुई वो हमारे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दी, ताकि जौन भी वीडियो हम डाले नहीं सभी आसानी से आपके पास जा और आप सभी आनंद उठाएं। एक हमारा और चैनल बा जन की किरण सिंह देव शक्ति पर आप लोग शिव चर्चा के गाना के आनंद उठा सकेंगी। विवाह कार्यक्रम के गाना हर प्रकार के पड़ेगा। तो अगर आप लोगों की इच्छा करी तो वो भी सुन सकेंगे आप। तो देखिए एक गांव में जौन है एगो गुरु भैया एगो गुरु बहना रहेला लोग। वो लोगन के कुछ हो ना रहेला, लेकिन देखी कितना वो खुश रहेला लोग। मानो दुनिया के सारा खुशी मिल गई है। गुरु भैया तो अति प्रसन्न रहेला। बड़े सुबह उठेला, नहा धो के पूजा पाठ करेला, चर्चा भजन कीर्तन करेला और सुबह ही यहाँ पर रूखी सूखी खा के जौन भी मत रहेला खा के रिक्शा हाँक देना और शहर बाजार में चलावेला। जौन 10-5 रुपया मिल जाला, कहियो मिल जा कहियो नहीं मिले। तो जहिया मिल जा चाहिए तहिया बेचारा के चूल्हा आगे बढ़े और ना मिले तो बेचारा वैसे सूख जा। लेकिन केहू के दरवाजे पर भीख मांगे ना जा। परिश्रम के धन कमा के अपन पेट पर्दा चलावे। तो देखिए विधाता जो है कहल जाला कि कितना हमारे कोनो काम गलत करीला कि केहू ना देखता, लेकिन विधाता के रजिस्टर में तो सब दर्ज हो जाला। ऐसे हमके अच्छा कर्म करे के चाहे। तो बेचारा जो रहला उनके मन बहुत साफ रहल। वो सोचे कि
अगर हम गलत काम करब, मान ली पेट ना भरता कहीं से चोरी करके ले आके खा ले, तो अगला जन्म तो हमार खराब हो जाई। ई तो जन्म बेकार बा, वो जन्म चल जाई। तो काहे खातिर मनुष्य के जन्म पाके काहे न अच्छा कर्म करी कि अपना अगला जन्म बना ले। बेचारा बहुत शुद्ध मन विचार रहे। पति पत्नी दोनों जनी पूजा पाठ करे लो, लेकिन पत्नी में जनता बाणी जब घर में सब सुविधा ना रहेला तो मेहरारू खड़बड़ खड़बड़ करबे करेली कि है ना बा, हो ना बा, हो ना बा। अब प्रतिदिन बेचारा जहाँ 10-5 रुपया जवन मिले वही से अपन खर्चा पानी चलावन। तो देखिए एक दिन का बात है, बेचारा आवत रहना रिक्शा लेके। एक दिन पहले तो उनकर बुहनिया ना भइले है, केहू मिलबे ना कइल सवारी की बैठा के ले हमें, तो चूल्हा आगे ना बरल है। उनका मलकिन कहली कि काली तक खाना पानी कुछ बनबे ना कर, कम से कम आज सवेरे निकली, शायद कुछ रुपया पैसा मिल जाए, घर के खर्चा चले। अब दूसरे दिन निकलना, लेकिन उनके मन में तनिको लालच के भावना नहीं रहल। गईला तो बेचारा सुबह से तिजहर हो गई, आ तिजहर भैले ले खाली 15 रुपया कमैले रहना। तो देखी गुरु भाई बहना, 15 रुपया में का होखे के बा, सब्जियों तो ना मिली। अब 15 रुपया कमैले रहना, लेकिन मन में तनिको उदासी ना बा। कहताने जी कि जवन लिखल रही उहे होके रही, जवन भाग्य नसीब में बा उतने मिली। अब बेचारा जहाँ रहे तहाँ मस्त रहे, भगवान जी के भजन कीर्तन करते रहे। अब कहले 15 रुपया के अलावा लगता आज एको पैसा और ना मिली। अब वहाँ से चलत आए, खाली रिक्शा लेके जब आवत आए तो देखी भोले जी और माता पार्वती जी के हर भक्तन पर निगाह रहेला। तब माता जी स्वामी जी से, परमपिता परमेश्वर जी से कहतानी कि इतना परम भक्त राउरी बाटे और इनके घर में कितना गरीब ताबा, कोन्ही से आगे नहीं खे बढ़, तो काहे ना ये अपने भक्त के मदद करतानी। कहनी हाँ सही कहताड़ू, भक्त के तो मदद कइले चाहता। अब भोले जी माता जी से नहीं बतौली, अपने वहाँ से चल देनी। कहनी अब चल थे कुछ न कुछ तो करबे करब अपनी भक्त करते। अब अली तो कहली कि कहले से पहले तो अपने भक्त के परीक्षा तो ले ली कि हमरे भक्त के पास कितना ज्ञान बा। अब अली तो अब कुछ दूर पीछे ही रहा रिक्शा, तो आगे आके बैठ गई नहीं, लगनी हाथ मारे। बूढ़े के रूप धारण कर लिया, बैठ गई। कहता नहीं ये रिक्शा वाला, ये रिक्शा वाला, ये बेटा, अरे हमारे पास एको रुपया नहीं था, लेकिन हमके बैठा लेता है न दूर जाए के बाद, खलिए आखिर जाता रहा बेटा, बड़ा पुण्य कईबा। तो देखिए पुण्य कमैले के चक्कर में रहबे कर, जवन जे प्रेम से दे दे उ ले लें, आ नहीं तो वैसे अपन सेवा भाव कर, भले खैले बिना मरे। अब भोले जी के अपने रिक्शा पर देखी गुरु भाई बहना बैठा ली है। तो जब नसीब बदले रहा तो बुद्धि भी काम करला। अब भोले जी कहले कि देखा बेटा हमरे लगे, लेकिन एको रुपया बा नहीं। कहले ना आई बात का करे, बुढ़ापा है, और जब हाथ मार देनी तो बैठी, लेकिन देखते बानी भी नहीं से रिक्शा आकर तानी 15 रुपया कमैले बाटी। आ रिक्शा ले जाता ना खूब सुंदर अपने भोले जी से भजन सुनावता। और जब भजन शुरू कैले तब बाबा ताली पीट के एकदम मगन होके सुनतानी अपने भक्त के भजन। बड़ाया नमोल बाबा, बड़ाया नमोल बाबा, रहु रे दया बा, बड़ाया नमोल बाबा, रहु रे दया बा, बड़ाया नमोल बाबा, रहु रे दया बा, बड़ाया नमोल बाबा।
दुनिया अनार बा बड़या अनमोल बाबा रौर दया बा बड़या अनमोल बाबा दयावा में बाबा रहुआ दयावा में बाबा रहुआ अमृत के धार बा दयावा में बाबा रहुआ अमृत के धार बा बड़या अनमोल बाबा रौर दया बा बड़या अनमोल बाबा रौरा दया बिनु दुनिया अनार बा रौर दया हो बिनु बड़या अनमोल बाबा रौर दया बा बड़या अनमोल बाबा हम गरीब पर दया करी हम गरीब पर दया करी रौरा सारा संसार बा हम गरीब पर दया करी रौरा सारा संसार बा बड़या अनमोल बाबा रौर दया बा बड़या अनमोल बाबा रौर दया बिनु दुनिया अनार बा रौर दया हो बिनु। तो देखी गुरु भाई बहना भजन तो मन के मोही लेवे करेला। तो बेचारा बड़ा सुंदर प्रतिदिन भोले जी के भजन गावे और भजन में मग्न रहे, तनिको चेहरा पर गिला शिकवा ना रहे कि भोले जी हमार नसीब काहे ऐसा गरीब बनैनी काहे लिखनी, अपने में बेचारा मस्त रहे। लेकिन जब इतना सुंदर भजन सुनौला तो भोले जी के रही ना गई और बूढ़े के रूप धारण करके आगे आ गई और कहता नहीं ए बेटा सुनो सुनो सुनो, अरे तनी हमो के बैठा लो कुछ दूर जाए के बाद उतार दी हो, लेकिन बेटा हमारे पास 1 रुपया नहीं खा कहना का भइल नहीं खे तो चली बैठ जाए। अब भोले जी जब बैठ गए नी तो भजन गौते जाता ना अपने धुन में बाना। तो जब भजन भोले जी सुन लेली तो कहनी कि ये बेटा तुहरे तो भजन बड़ा सुंदर आवता, तू तो मने मोह लेला तुहार भजन। कहना का करी अकेलापन दूर होके करतीन तो कुछ करे के चाहिए, अब भजन कीर्तन में तो आनंद अबे करेला। तो कहना कि अब तो हम भजन गा भैनी तो अब कम से कम आप बूढ़ बानी आप कुछ चर्चा करी जौने से मन खुश हो जा। मनुष्य के जीवन में खुश रहाई के चाहे, दुख सुख तो दोनों भाई हमें दुख सुख तो अते जात रहेला, लेकिन अपनी जौन जीवन दुखी तो कोई के न गुजारी, खुशहाल के जिंदगी जी। हमार तुहार कोयले में अपन जीवन ना खराब करी। तो कहना ठीक कहली बाबा की ठीक बा बेटा, तो तू तो भजन सुना भैल तो हम एक चर्चा करे जात हई, लेकिन हम जब कहानी कहिला तो एक कहानी के 5 रुपया लगेला। तब वो कहला कि चली ठीक बा कोनो बात ही नहीं खे, कहानी शुरू करी। अब देखी कैसे कैसे भगवान जी उनका परीक्षा लेता नहीं और कैसे कैसे उनके ज्ञान के मार्ग बता रहा बाटी। अब कहता कि देखा बेटा, जब 10 आदमी मिल के कोनो एक शब्द एक मुँह से कहेला तो वो बात के मान जाए के चाहे, ओकर हेलना नहीं करे के चाहे।
अब इतना कहले के बाद बाबा कहनी कि एक खिस्सा तो हमार ख़त्म हो गई। कहले हाँ ई कोनो खिस्सा है कि 10 आदमी के बात ही एक मुँह से कहे तो उनके मान लेवे के चाहिए। कहनी हाँ एक खिस्सा हो गई और 5 रुपया निकाल दो। कहना ली भाई जब कहले बानी तो देवही के पड़ी है, ली 5 रुपया। दिन भर के कमाई तो 15 रुपया कमैले बानी। अब कहली अच्छा चली, अब एक खिस्सा से तो काम ना चलिए भाई, कुछ दूर जाए के बाद तो एक आधा और खिस्सा सुना दी। अब भोले जी आगे जाता नहीं तो कहता नहीं कि देखा बेटा कि कुल ही बात जौन है मेहरारू से ना बतावे के चाहिए, कुछ बात गुप्त रखे के चाहिए। अब ये ख़त्म कर दिया खिस्सा। कहलिए 5 रुपया और ले आओ। कहले हे दादा नहीं कौन खिस्सा है, ये शब्द के खिस्सा बना देते हैं। कहले हाँ बेटा 5 रुपया। कहली कि ले आओ 5 रुपया और दो। अब बेचारा जौन गुरु भैया रहा वो 5 रुपया दे दिया ना। कुछ दूर और बाबा के जाए कर रहल तो कहना अच्छा तीसर को खिस्सा सुना दी। अब तीसर का खिस्सा भोले जी बूढ़े के रूप में बैठल बानी तो देखा कहाँ सीख देता नहीं कि बेटा जब तीर्थ धाम नहाए जाए जाला तो भीड़ भाड़ में ना नहाए के चाहिए। जहाँ एकांत जगह देखे घाट साफ सुथरा वहीं आराम से नहा लेने के चाहिए। काहे से ये भीड़ भाड़ में कोनो काम ना हो पाएला, धक्का मुक्की में ठिकाला नहीं। और जहाँ खाली जगह रही वहाँ आराम से स्नान भी हो जाए और भगवान के भक्ति भी हो जाए। कहना ठीक है कहता नहीं करीब 3 खिस्सा हो गई। कहले बस इतना आता हाँ। अब 5 रुपया जब 15 रुपया बेचारा कमाइले रहना 15 रुपया बाबा के दे दिया ना। अब बाबा के दे दिया लेकिन मन में ही ना बा कि दिन भर के कमाई से जी चल गई। कहले भाई बात ही तो बात ही होला, जब कहले बानी तो चलो जैसे कल कटल वैसे आज भी कट जाए। अब भोले जी वही रास्ता में उतर गई। उतर के अंतर ध्यान हो गई और रास्ता में जे भोले जी उतरली ते एक ठो पागल बैठल रहना और तनी तनी सासा चलत रहे। अब वो कहता ना कि बुद्धि हाथ मारता ना कि रिक्शा पहुँ के बैठा लो। कहले याद तो ना जानी के कर मुँह देखले बानी कि भिनाइए से 15 रुपया कमैली वो ख़त्म हो गई। अभी पागल मनई कि हमरे रिक्शा मिलल रहा है। अब 10 ठो मनई इकट्ठा हो गई ना। कहना अरे रिक्शा वाला बेचारा के दम टूट जाए, बैठाला जहाँ कहे तहाँ उतार दिया। वो पागल मनई एक गठरी ले ले रहना। भोले जी के लीला महिमा बहुते अपरंपार होला, केहू ना समझ पाई। अब वो पगला आदमी तब वही उनके वो बाबा के बात याद आ गई खिस्सा कि जब 10 आदमी एक शब्द कोनो 10 मुँह एक के बात कहेला तो बात के मान जाए के चाहिए। कहना ठीक बा। पगला आदमी के अपने रिक्शा पर बैठा लेना और गठरी रख दिया। जैसे कुछ दूर गैला गुरु भाई बहना तो वो पगला के मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो देखा था ना सांस उस नहीं चलत आ गठरी में मारे गड्डिए के गड्डी नोट धइल बा, सोना चांदी हीरा मोती सब गठरी रुपया पैसा से भरल बा। तब बेचारा के देखिए इतना शुद्ध विचार रहल। आजकल के कलयुग के केहू रहत तो कहत कि ले आओ झंगा झाड़ी में फेंक दे लाश के और गठरी लेके फरार हो जा। वो जमाना आ गई बा। वो बेचारा इतना गरीब होते हुए कहले कि इतना रुपया पैसा जौन आदमी रखले बा ओकर तो अंतिम संस्कार बढ़िया से होके के चाहे। बेचारा रिक्शा किससे लेके चल गए ना आ गंगा घाट पर उनकर अंतिम संस्कार कैला। अंतिम संस्कार जब कैला तो कैले के बाद कहला कि जब लाश कौनो जरावल जाला तो घाट पर नहा धो के तो घरे जाए के चाहिए। अब रिक्शा किनारे
गठरी वही धो देले बाने नीचे। अब कहला कि फिर उनके बाबा के बात याद आ गई कि स्नान भीड़ भाड़ में ना करे के चाहिए, धक्का मुक्की में ना करे के चाहिए, शांत जगह में भक्ति भाव बढ़िया से हो पावेला। अभी चलो चलते चलते चल गए, एक घाट बड़ा सुनसान रहल, वही गठरी धो देला, अपन नहैले, नहा के गंगा मैया के भक्ति भाव कैला। आ कैले बाद जब वहाँ से चले लगल तो गठरी वही भुला गई। जब कुछ दूर आ गए तो कहना वो गठरिया तो हम वही भुला गए। अब देखिए गुरु भाई बहना, पहले ही ज्ञान के बात ही बता के बोले जी, तब जाके उनके धन देने वाली। तो अगर हम बिना ज्ञान के कुछ होखे वाला नहीं है, तो खिस्सा कहानी से आपके ज्ञान मिलेला। जब तक खिस्सा कहानी चर्चा भजन से जुड़ब नहीं, केहू के अपन गुरु बनाई ना, तो ज्ञान आपके कहाँ से मिली। अब उनके बाबा के बात याद आ गई कि अगर भीड़ भाड़ में नहैले रहती तो ये गठरी तो ना जानी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। गोइले जैसे रखले रहना वैसे रहल, गठरी उठौले और रिक्शा पर धैले अपने घरे चले। अब घरे अइले तो जनता वाणी मेहरारू आग बबूला उजाली, जितना प्रेम पति से करेली उतना नफरत हो जाला। और शरीर में कुछ रहल नहीं, गुरु बहना 2 दिन से कुछ खैले पियले ना रही, घर में कुछ ना रहे। पति सुबह से गईला तो 9-10 बज गए, रात हो गई और वापस घरे लौट के ना अइले। तो देखी इतना गुस्सा कि एक हाथ में झाड़ू ले लेली और एक हाथ में बेलन, और दोनों हाथे में लेके दरवाजे पर ठाड़ बाड़ी कि आज अगर खाली हाथ आ गई ना तो आज इनके पति परमेश्वर ना समझब, आज यही से इनका धुलाई करब। सब कहला कि जौन है बियाह शादी यही करते न होला कि पति परमेश्वर हर खुशी के ख्याल अपने पत्नी के रखिए। आई हमार पति जौन भोला बने कि खाली रिक्शा लेके इधर उधर माकत आना और घर में ध्यान नहीं खे कि कैसे खर्चा पानी चले। और गुरु बहना बहुत ही नाराज बाड़ी, एक हाथ में बेलन ले ले बाटी और एक हाथ में झाड़ू, और दोनों लेके देखी तैयार बाड़ी अपने पति के स्वागत करतीन। अब पति भी जानता रहना अपने पत्नी के स्वभाव कि यार तो हमार पत्नी बहुते गुस्सा हुई है। अब वो समझत रहना कि जाने के बाद खज खोटी कुछ न कुछ सुनैबे करी हैं। तो दूरही से देख गए ना कि हाथ में झाड़ू और एक हाथ में बेलन लेके ठड़ा बाड़ी। और बात ही समझ गई ना। और गठरी जब ले अइले तो कहना अगर जब बात बतियावे लगब तो विलम्ब हो जाई, शायद 2-4 झाड़ू के मारियो न गिर जा। और बेचारा का कैला, जैसे प्रवेश कैला घर में रिक्शा किनारे ठड़ा कैला। और पत्नी के आँख लाल लाल भइल बा कि कैसन पति नकारा पा गईली कि रिक्शा लेके इधर उधर घूमता है, अपनी पत्नी के ख्याले नहीं खे। ये भोले जी इनके कुछ ज्ञान दी, कहिए ही सुधरी हो। अब जैसे आवत आना तैया भाई हाथ होता अपन सोजियाओ थे तो ले गठरी उठा के उनके आगे फेंक देना। जब गठरी फेंकले तो में से जौन है सोना चांदी के सिक्का सब बिखिर गई, सब वो सारा में उनके गिर गई। बड़ा खुश बहली, कहा के झाड़ू कहा के बेलन सब किनारे हो गए और रुपया पैसा समेटले में लग गईली। और भुला गईली पूछे कि पति कहाँ रहा। अब पति भी खुश हो गई ना, और सब बिटोर उटोर के रख ली। कुछ बाजार से सामान ले आए ना, अपन आनंदपूर्वक से खाना पानी बना लो, खाए पिए लो। तो जब सुते गईली तब उनके नींद ना आवता। ए जी बताई ना इतना धन कहाँ से पा गई नी। पेट में उनके करछुल नाचता, कैसे पता पाई कि कहाँ से इतना धन हमारे पति इकट्ठा पा गए नहीं। इतना दिन से रिक्शा चलौनी तब पेट भर खर्चा ना मिलत रहा जी, पूरा गठरिए कहाँ पा गई। अब वही उनके फिर बात बाबा के याद आ गई कि हर बात पत्नी से ना बतावे के चाहे। अब बेचारा चुप हो गई ना, कहले अरे बात में उलझा दें। कहले अरे सुता बड़ी रात हो गई बा, कलियो भोजन ना मिलल है, आज खैले के बाद झनझनाता शरीर
सूझ जाए बिहान पूछिए बता दे। अब रोज 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 पूछे आ रोज रोज वो बेचारा बहाना मारत जा। अब एक दिन हद पार कर देली, कहली कि रौरा जौन है काहे न बताओ तानी। कहले का बताई, वही जंगलवा में धतूरी के पेड़ बा आ वह धतूरवा के पतवा ऐसे लगा लेली है लीलरा पर, पेड़वा झाड़ा देने वो पेड़वा में सजी गिरल है। अब बेचारा ऐसा न कही के अब पटा गई तो हंसी कैला। अभी जब रुपया पैसा सैकर पौली तो अपन घर दुआर महल अटारी सब तैयार कर लेली। सब कुछ हो गई, घोड़ा गाड़ी रिक्शा के जगह टेम्पू ले लेना और सब सुविधा के सामान को लेना। तो सब केहू आश्चर्य में पड़ गई कि आज तक ते क्यों भूखा मरत रहना, कैसे अचानक इतना धन हो गई। अब बेचारी उनका पत्नी जब शिव चर्चा में गईली तो सब गुरु बहना लगली सवाल करे कि कहो अरे कहाँ से इतना धन तोरे आ गई। तब कहली कि अरे का बताई सखी, अब पति हमार जो है रिक्शा चला के आवत रहना, वही जंगलों में कहना कि धतूरा के पेड़ रहल, वही के दूधवा जौन है निकाल के ऐसे अपने किस्मतिया पर लगैली, यहाँ लगनी पेड़वा हिलावे तुम्हारे जौन है रुपया पैसा गिरे लगन। यही से तो आगे हो गई। सब भोले जी के दया है, कृपा है, जब जे करी पर दया को दी। अब सब गुरु बहना के मन में बैठ गई कि गुरु बहना झूठ तो कहिए ना, वो तो हंसी कैले रहना ई सही कर दिली। अब जाके कहली तो सब केहू जनता है, सब चाहला कि रातों रात धनवान हो जाए। लेकिन बात ही सबको सुनी, लेकिन ज्ञान जरूर अपनाई कि कहाँ से हमके सच्चा ज्ञान मिला था, का कैले से हमके फायदा हुई, का कैले से नुकसान। अब बड़ा आश्चर्य में पड़ गई। सब सखी कहताड़ी कि चला अब ऐसा हमनों के कही जाए। सजी जनी अपने अपने पति के लगे गईली तो कहताड़ी कि देखी ना रिक्शा चला के कितना आगे धनवान हो गई ना, और से वे का जानी कौन कमाई करता है कि खाओ भर के ना होता। देखी ना जाके वो जंगलवा में एगो पेड़ बाटे धतूरा के वही के हिलावल लो तुम्हारे रुपया पैसा पाओला। और कहते ले के धतूरा के वो जो है दूधवा निकलेला वो लीलरा पर लगा लेने से हो गई। अब ये लोग कहना कि तनी सा लगौले हुई हैं। अब सजी जनी गुरु बहना लोग अपने अपने पति के लेके गईली और धतूरा के पेड़े के तोरे गईली तो देखी एक ठो में अंधा व्यक्ति रहना, लेकिन आँख से अंधा जरूर रहना, लेकिन ज्ञान बहुत भोले जी उनके देने रहना। अब और जनी जो गए लोग तो पहले तो अंधा गए अब कहना हमार तो एक अखिया खराबे बने एक पर लगा लेता नहीं उतने लीला रहे आँखी आए आँखी बचा लिया ना, कहना है लौकी तो कम से कम पेड़वा हिला तो लौकी तो रुपया पैसा गिरा था। अब का कहले हिलावे लगला तो कुछ हो ना गिरल। अब और फिर गुरु बहना लोग अपन अपन पति लेके गईली। सब लोग सोचल कि ये दादा ले जल्दी जल्दी तूड़ी सैगर लगाई लोग जाई तब बस सैगर गिरी किस्मत के हमन के खुल जाई। वो लीलारे पे पोतले रहना ये लोग हाली हाली आँखी लीलारे सब पोती लिया लोग। सब गुरु बहना के पति जो है अंधा हो गई ना, रुपया पैसा कहाँ बिटोरा जो शरीर रहल वो बेकार चल गई। अब कहला कि देखा अब तो आँख से लौकते नहीं खे का करे, पीढ़ी लावे लोग रुपया पैसा कुछ हो ना गिरता। अब पति लोग कहला कि आज लगता हमन के कमाई से तू लोन के पेट ना भरत रहल, अब आज से तू लोन कमाओ पति लोन के अपने जियाओ। अब आँख से तो हमने के अंधा हो गए नहीं, अब कोनो काम लायक नहीं के। तो यही से कहल जाला बिना विचारे सो करे जो पाछे पछताए,
काम में बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। तो बिना बिना विचार कइले कोनो काम ना करे के चाही। अब लोग कहता कि तोहर लोगन के आवस में आके हमन के ऐसा कदम तो उठा लेनी, लेकिन आज से अब तोहर लोगन अपन पति के रक्षा सेवा करो। सब गुरु बहिना बड़ा दुखित भइली और फिर अली तो गुरु बहिना से कहली कि ई कैसन बात बतौलू है, मन के सज्जन के पति जो है अंधा हो गई ना। अब अपने पति से अली तो कहली कि आई ये कैसे रहू, तो कहनी कि पेड़ा में से रुपया पैसा गिरता आऊ तो सब सखी लोग के फोन जो है गुरु भैया लोग गई सबके अंधा हो गई बा। इब कैसे का हुई तो बड़ा भारी पाप हो गए हमन के ऊपर। कहला कि यही से न कहल जाला, अरे तोहरे दिमाग बा कि कोई पेड़े में से पैसा गिर सकेला, कुछ तो दिमाग लगौले रह तू। अरे का भक्ति भाव कैलू कि तो के इहो ज्ञान नहीं थे कि पेड़े में से पैसा गिरेला। और अन्हरा आइला तो कहला कि देखो हम तो एक वही खराब के अखिया पर लगौले रहनी, एक अखिया तो हमार लौकते रहल। वह बेचारा सही रहना, कहाँ से भोले जी के परम भक्त रहना, उनके लालच ना रहे, लेकिन सबके समाज के देखला तो वो अपना करेगी ना। जैसे रहना वैसे सही सलामत रहना। तो भक्ति में तो बहुते शक्ति है। ये सब गुरु बहिना के जो है पति अंधा हो गई ना। अब जवन किसान के जवन गुरु भैया के जवन पत्नी रहली कहले रहली, बेचारी बड़ा आश्चर्य बड़ा दुखित भइली कि हे भोले जी, अनजाने में हमसे बहुत भारी पाप हो गइल बा, बहुत भारी पाप हो गइल बा। एक मनुष्य सहारा बनेला, हम तो सब पर सहारा छीन लेनी। तो हमरे पर चमत्कार करी हे भगवान। हम अगर सच्चे दिल से आपके भक्ति भाव कैले बाणी पति पत्नी, तो हमरे गुरु बहिना ने उनके पति के आँख वापस लौटा दी। अब धन दौलत तो भोले जी देहले रहनी। अब दोनों जने इतना निराश भइल कि अन्न जल सब त्याग दिहल। कहलो कि जब तक सब गुरु भैया लोगन के आँख सही ना हो जाई, तब तक हमन के अन्न जल ग्रहण ना कइल जाई। अब वो सब गाँव में निमंत्रण दे आए लोग कि हमारे घरे भोले जी के चर्चा हुई। सावन महीना जैसी चढ़ल और गुरु भैया कहले कि हमारे घर में चर्चा हुई। आ सब केहू जनी आयु सब केहू के बोलौला आ बड़े प्रेम भाव से चर्चा बैठौला। और चर्चा में देखी उनके दिल इतना साफ रहल कि देखी कहाँ भगवान से भेंट होके के, लेकिन उनके रिक्शा पर बैठ के भोले जी उनकर परीक्षा लेनी, उनकर किस्मत बदल देनी। अब बेचारा कहला कि सब कुछ दे के आप का कहनी, आ बहुत भारी पाप हमारे ऊपर लग गई, एकर निवारण कैसे करी। अब सब गुरु बहिना के बोलवला जैला, सबके गोड़े गिरला कि चली। हाँ, अगर भोले जी के दया हुई तो आपके सब पति के आँख वापस फिर से लौट जाई। भक्ति में बहुत कुछ ऐसा शक्ति होला। अब बेचारा सबके निमंत्रण देना, सब गुरु भाई बहना के सबके जितना भैया लोग अंधा भैल सबके हाथ पकड़ के लेना और लाइन से अपने चर्चा में बैठा देना। चर्चा में बैठा देना तो देखी गुरु भाई बहना कहल जाला कि जब हम केहू के भला करीला तो हमार भला तो स्वयं भोले जी करीला, अपने बारे में तो सोचले ना करी। मनुष्य के शरीर पौले बानी तो सबके भला करी, सबके पीछे भलाई के पीछे आपके भी भला छिपल है। और बेचारा जब चर्चा में बैठल तो उनके अपने धन दौलत के पीछे तनको मन ना रहे कि ये भोले जी हमके दे देने और दे देने। अब वो यह लगना दिमाग में सोचे कि हे भोले जी, हे माता जी, हम सच्चे दिल से अगर आपके भक्ति कैले बानी तो जब चर्चा भजन खत्म हो गई तब वो गुरु भैया जौन है लगला गुरु बहिना दया मांगे लगल लोग कि अनजाने में हमसे बहुत भारी भूल हो गई बा, अज्ञानता बस बहुत भारी भूल हो गई बा। तो दया में हे भोले जी आप ऐसा चमत्कार करें कि सब गुरु भैया लोगन के आँख वापस दे दें
नहीं तो हमन के दोनों प्राणी यही अपन प्राण त्याग दिल जाई और अन्न जल कुछ ग्रहण ना कल जाई। तब हमन के जीवन आपके हाथ में बारी भगवान। अब ध्यान लगा के लोग बैठल आँख ना खोलता लोग। तब सुबह से जो है 3 घंटा के चलावे 6 घंटा हो गई बैठल रह गई। कहली जब तक ऐसा चमत्कार ना करब तो आप पर से सबके विश्वास उठ जाई। हे भगवान कुछ करी। तब देखी भोले जी और माता पार्वती जी साक्षात आके और फिर वहाँ वही बूढ़े रूप में जैसे रिक्शा पर बैठल रहनी और जैसे अली जैसे अपन रूप बदल के बैठल बनी सब गुरु भैया के आँख से दिखता। और बहुत कमे लोगन के भोले जी के दर्शन होला। और चर्चा में तो भोले जी जरूर आवेनी जो सच्चे दिल से अपने घर में चर्चा करावेला तब भगवान जी के कुछ न कुछ छापा जरूर वो प्रसाद में हुआला। तब भोले जी और माता पार्वती जी दोनों जनी अली और सबके ऐसा आशीष देनी कि सब गुरु भैया के नेत्र से दिखे लगल। और दिखे लगल जब तब अब इन लोग बैठले बा आँख मुन की तब लोग सब गुरु भैया लोग कहता अरे कहो कब से चर्चा होता वही ले हमन के बैठले बानी प्रसाद ना बटी का। और सब गुरु भैया लोग उठ के भगवान जी के चरण में अपन सिर नवावल लो आशीष लिहल लो। ओकरे बाद जब भोले जी के भभूत रहल सबके टीकाकरण कैल और प्रसाद जन जन में बाँटल लो। और ये लोगन के जगावत लोग लोग खोल बा भोले जी के शरण में कि पिताजी जब तक उनके पर दया ना करब तब तक हमन के उठल ना जाइए चर्चा में से। अब सब गुरु भैया के नेत्र आ गई और सजी जनी उठ के लगल लोग प्रसाद बाटे कहता अरे तुम लोग बैठले रहो का अरे प्रसाद उसाद खेब। देखा सब भोले जी के दया से हमन के नेत्र वापस आ गई। अति प्रसन्नता भइल। वो गरीब के घर में भगवान की चरण पाते ही सब गुरु भैया लोगन के नेत्र वापस फिर अंधा हो गए लोग सबके आँख से दिखे लगल। और सबके मगन होके पर प्रसाद खाई और जन जन में बाँटल और भोले जी के जयकारा करल लोग कि हे परम पिता परमेश्वर जी आपके महिमा आपके दया बहुत है अपरंपार बा। तो देखी जैसे वो गरीब घरे में भोले जी और माता पार्वती जी के आगमन होते सबका दिन दशा बदल गई। वैसे सब गुरु भाई बहना पर भोले जी के कृपा दया बनल रहे। हर हर महादेव घर घर महादेव भोलेनाथ की जय सच्चे दरबार की जय 56 कोट देवता की जय हर हर महादेव।